सौ बात की एक बात यह है कि पहली बात तो यह क्लियर कर लो कि फिलिस्तीन का झंडा कोई आईएसआईएस का झंडा नहीं है कि उसको लहराने पर आतंकवाद को समर्थन का आरोप लगा दिया। और भारत में फिलिस्तीन का समर्थन करने पर भी कोई रोक नहीं और ना ही किसी और देश का झंडा लहराने पर रोक है। तिब्बत की आजादी के समर्थन में भी तिब्बत का झंडा लहराया जाता है, लेकिन मसला उससे थोड़ा अलग है। जौनपुर में 12 वफात के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया। 12 वफात यानी ईद मिलादुन नबी, यानी पैगंबर के जन्मदिन पर निकलने वाला जुलूस, यानी धार्मिक जुलूस। इसमें कई जगह फिलिस्तीन के झंडे दिखे। जौनपुर में दिखे, प्रतापगढ़ में दिखे, बहराइच में दिखे, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी दिखे। 12 वफात के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे दिखे। इससे पहले मुहर्रम के जुलूस में भी फिलिस्तीन के झंडे दिखे। झंडे लहराने पर तो कोई रोक नहीं, फिलिस्तीन का समर्थन करने पर भी कोई रोक नहीं। फिलिस्तीन का समर्थन करने का मतलब अल-कायदा या आईएसआईएस का समर्थन करना भी नहीं है। यह मानकर कि फिलिस्तीनियों के साथ नाइंसाफी होती रही है और उन पर जुल्म हो रहे हैं, इस आधार पर कोई भी समर्थन कर सकता है। लेकिन मुहर्रम और 12 वफात जैसे मौकों पर उनका समर्थन क्या इसलिए किया जाता है क्योंकि फिलिस्तीनी मुस्लिम है? इस पर सवाल उठते हैं। अगर कोई अलग से रैली प्रदर्शन हो जिसमें फिलिस्तीन का झंडा लहराकर समर्थन जताया जाए तो यह माना जा सकता है कि यह समर्थन मानवता के आधार पर है। लेकिन जब यह समर्थन धार्मिक जुलूस में दिखाया जाता है तो इस पर कई लोगों के मत अलग हो जाते हैं। लेकिन सवाल भले ही हो कि यहां के मुसलमान वहां के लोगों का समर्थन सिर्फ इस्लाम के नाम पर क्यों करें, तब भी ऐसा करने पर कोई रोक तो है नहीं देश में। जिनको ऐसा करना ठीक लगता है वो भले ही करते रहें, लेकिन यह कोई हमारा घरेलू मसला तो है नहीं। तो यह हमारे यहां हिंदू मुस्लिम मसला क्यों मनाया जाए? जैसे फिलिस्तीन का समर्थन करने पर रोक नहीं है, वैसे ही अगर कोई संगठन इजराइल को अपना समर्थन दिखाना चाहे तो उस पर भी कोई रोक नहीं है। लेकिन ये उधर की लड़ाई क्यों इंपोर्ट करके हम अपने घर में ले आए? हमारे यहां अपने मसले कोई कम है? अपने मसले कोई कम है कि जो इस पर भी लड़ने बैठ जाएं? फिलिस्तीन का झंडा क्या हिंदूवादी संगठनों को भड़काने के लिए लहराया जा रहा है धार्मिक जुलूसों में? तो फिर कुछ लोग इस पर भड़क क्यों रहे? यह पश्चिम एशिया की प्रॉब्लम हमारे यहां क्यों तनाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाए? जबरदस्ती शरारत की चिंगारी आग लगा देती है, कितनी बार तो देख चुके हैं। वो आपसे हजारों किलोमीटर दूर की लड़ाई है, उसमें आप कौन, आप खामखा लेन में नहीं, देन में नहीं। पहले ही बहुत मसले हैं सुलझाने को, इसको तो दूर ही रखो प्लीज। समर्थन दिखाने के बहुत से और भी तरीके हैं और विरोध करने के भी बहुत से और तरीके। 100 बात की एक बात,